इस तरह वह घर छोड़ के चला जाता है और पहाड़ी पे रहने वाले चीलों के पास जाके बोलता है, देखिए आंटी, मैं भी एक चील का बेटा हूँ, पर जब मैं अंडे में था तब मुझे एक पंछी ने उठा के लेके गई थी और मुझे अपने बच्चों के साथ पालन पोषण करके मुझे अपने जैसा बना दिया। पर मैं अब वापस चील बनना चाहता हूँ। इतने दिनों से मुझे अंधेरे में रखा, मेरे साथ धोखा किया। मैं अपनी बहन से बदला लेना चाहता हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। अरे तुम चिंता मत करो, आज रात को मैं उस पूरे जंगल पे हमला करने वाली हूँ और वहाँ से जो कोई भी पंछी मिलेगा मैं उसे उठा कर ले आऊंगी, जहाँ लाऊंगी और उसे मारकर खा लूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं पूरे जंगल को तबाह तहस कर दूंगी। आंटी, कृपया करके उस टुनटुनी चिड़िया को भी उठा के लाइएगा, क्योंकि मैं उससे बहुत परेशान हो गया हूँ। उसने उतने दिनों से मुझे अंधेरे में रखा, मेरे साथ धोखा किया। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उसे भी उठा के लाऊंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे क्या इसमें परेशानी हो सकती है, मुझे तो बस पंछियों का गोश्त खाना है। यह बोल के वह वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे एक पंछी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनते ही अरे बचाओ, कोई तो है, कोई तो है, बचाओ मुझे, यहाँ पे कैद करके रखा है, मुझे बचाओ, प्लीज हेल्प करो। अरे कबूतर अंकल, आप यहाँ पे कैसे फंस गए और आपको इस पिंजरे में किसने बंद कर दिया है, जरा बताइए मुझे। अरे बेटा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद तुम लोग बहुत अकेले हो गए हो। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? देखिए, मैं अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया से बदला लेना चाहता हूँ। मैं एक चील का बेटा हूँ। यह बात उसने हमेशा से मेरे से छिपाई है और मुझे अंधेरे में रखा है। मेरे साथ धोखा किया गया है। क्या बात कर रहे हो तुम? वो लोग तुम्हारे साथ धोखा थोड़ी कर सकते हैं। वो लोगों ने तुम्हारी मदद की है। मैं बुलबुल चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त था। बुलबुल चिड़िया तो अभी दुनिया में नहीं रही। जब वह बरसात के दिन थे, तुम्हारे अंडे एकदम बड़े से थे, उसने अपने यहाँ पे लाया तुम्हें और अपने चिल बच्चों के साथ तुम्हारे पाल पोस के बड़ा किया। उसने रत्ती भर भी तुम में और अपनी असली बेटी में कभी फर्क नहीं किया। तुम दोनों को एक जैसा पाला पोसा, खाना खिलाया। इसका तुम ये अंजाम दे रहे हो कि तुम अपनी बहन से ही बदला लेना चाह रहे हो। अगर उस दिन वह तुम्हारे अंडे को नहीं लाती तो कोई भयानक पंछी तुम्हारे अंडे को फोड़ के पी जाता और तुम पैदा ही नहीं होते। फिर तुम्हें कैसा लगता? तुम्हें शुक्रिया करने के बजाय तुमने ये रास्ता अपनाया है। अरे मुझे माफ करना कबूतर मौसी, मैं भूल गया था कि मेरी माँ असली वही है। इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं इनसे आकर मिल गया और अपने घर को ही बर्बाद करने पे चला गया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी आपको यहाँ से आजाद कराता हूँ। और आज शाम को यह चील लोग पूरे जंगल पे हमला करने वाले हैं। हमें चलकर जल्दी से जल्दी सभी पंछियों को आगाह करना होगा और जंगल खाली करवाना होगा, नहीं तो यह लोग तुरंत हमला करेंगे और जो भी पंछी मिलेगा उसे मारकर खा जाएंगे। इस तरह कबूतर को आज़ाद कराने के बाद वह वहाँ से चले जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलकर सभी पंछियों को उस जंगल से बाहर करवा देते हैं। शाम होती है। जब चील जंगल में हमला करने के लिए आती है तो उसे पूरे जंगल में कोई नहीं मिलता। वह बोलती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे जंगल में एक भी पंछी नहीं है। कहाँ गए सारे पंछी? मेरा तो पूरा प्लान ही चौपट हो जाएगा। आखिर बात क्या है? जरूर किसी ने पहले से ही उन्हें खबर दे दी है कि मैं यहाँ पे आने वाली थी। और तब तक सभी पंछी दूसरे जंगल में पहुँच चुके होते हैं और बंटी चील अब अपने बहन के साथ रहने लगता है और अभी कभी भी जिद नहीं करता।